डॉक्टर तनु जैन दृष्टि आईएएस स्कूल में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के साक्षात्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। 2014 में यूपीएससी पास करने पर उसने 648 रैंक प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दृष्टि आईएएस अकादमी में विभिन्न प्रकार की साक्षात्कार तकनीकों का उपयोग करके कई नकली साक्षात्कारों में भाग लेकर हजारों यूपीएससी आवेदकों का दिल जीत लिया। डॉक्टर तनु जैन ने जोश टॉक के साथ एक साक्षात्कार के दौरान अपने जीवन और यूपीएससी प्रक्रिया के बारे में बहुत कुछ बताया है। तनु पेशे से डॉक्टर और आईएएस साक्षात्कारकर्ता होने के अलावा डीआरडीओ में सहायक निदेशक के पद पर भी रह चुकी हैं। वो दृष्टि आईएएस अकादमी के लिए साक्षात्कार आयोजित करने के लिए पूरे भारत में भी प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म दिल्ली के एक व्यस्त पड़ोस सदर बाजार में हुआ था। इस तथ्य के बावजूद कि वह एक मिश्रित घर में रहती थीं, उनके माता पिता काफी मददगार थे। वह विशेष रूप से एक व्यावसायिक परिवार से आती हैं। इस प्रकार उनका पेशेवर इतिहास कुछ सीमित है। उन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई श्रीनिवासपुरी के कैम्ब्रिज स्कूल से पूरी की। चूंकि वह छोटी थी, उसके औसत ग्रेड थे। तनु जैन ने यूपीएससी के अपने दूसरे प्रयास में साक्षात्कार में अपेक्षा से कम अंक प्राप्त करने के बाद अपने करीबी दोस्त, परामर्शदाता और दार्शनिक वात्सल्य कुमार की सहायता मांगी। वात्सल्य और तनु ने इंटरव्यू की तैयारी का अच्छा काम किया। यूपीएससी साक्षात्कार में अपने तीसरे प्रयास में उसने 200 अंक प्राप्त किए। इसके बाद वात्सल्य कुमार और तनु जैन की दोस्ती एक रोमांटिक दोस्ती में बदल गई और उन्होंने शादी कर ली। जब मैं चिकित्सा क्षेत्र में इंटर्नशिप कर रहा था तब मुझे पता चला कि यूपीएससी की एक परीक्षा होती है जो सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को तैयार करती है। इसलिए मैंने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया और तनु के यूपीएससी करियर के दौरान उन्होंने 3 प्रयास किए। अपने पहले प्रयास में उन्होंने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास की, लेकिन वह यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में असफल रहीं। अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की और साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ी, लेकिन साक्षात्कार में पर्याप्त अंक प्राप्त न होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद 2014 में उन्होंने यूपीएससी को फिर से लेने का फैसला किया। इस बार उन्होंने 648 रैंक हासिल की। तनु जैन के मुताबिक, हमारे परिवार में किसी ने यूपीएससी की परीक्षा नहीं दी है। उसे नहीं पता था कि ऐसी स्थिति के लिए कैसे तैयारी की जाए। बेटी द्वारा इसकी जानकारी दिए जाने के बाद माँ और बेटी ने यूपीएससी की तैयारी के लिए किताबें खरीदने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की। वहां से 4-5 किताबें लाईं। दोस्तों की सलाह पर मैंने केवल 2 महीने की तैयारी के बाद यूपीएससी की प्री परीक्षा दी और सफल भी हुआ। मुझे विश्वास था कि केवल 2 महीने की तैयारी में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं आईएएस बन सकती हूँ। लेकिन तैयारी की कमी के कारण मैं उसके पहले प्रयास में यूपीएससी मुख्य परीक्षा पास करने में असमर्थ थी। मुख्य परीक्षा में असफल होने के कारण मुझे उन गलतियों पर विचार करना पड़ा जो मैं कर रही थी। मैंने उन त्रुटियों को ठीक किया। फिर मैंने आत्मविश्लेषण करना शुरू किया। तनु जैन का दावा है कि मैंने अपनी सभी गलतियों को ठीक करने के बाद दोबारा कोशिश की। इस बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही अच्छे रहे। तब मैं मानती थी कि यह तथ्य कि मैं घरेलू और विदेशी दोनों मुद्दों का जानकार हूँ, यूपीएससी साक्षात्कार पास करने में मेरी मदद करने के लिए काफ़ी होगा। और जब से मैं स्कूल में थी, तब से मैं वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेती रही हूँ। शुरुआती इंटरव्यू में उन्हें केवल 151 अंक मिले थे। इसके बावजूद चुनाव नहीं हुआ। इसके बाद तनु ने अपने दोस्त और जीवन साथी वात्सल्य कुमार के साथ यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत की। उसने 3 बार परीक्षा दी, हर बार साक्षात्कार में 648 रैंकिंग और 200 अंक अर्जित किए। डॉक्टर तनु ने यह भी दावा किया कि बहुत से लोग मानते हैं कि यूपीएससी साक्षात्कार के प्रश्नों में अक्सर वाक्यांश शामिल होता है। आपकी शर्ट में कितने बटन हैं? पहले अंडा या चिकन आया? और आपने सीढ़ियों की कितनी उड़ानें भरी हैं? यदि आप मानते हैं कि यूपीएससी साक्षात्कार में ये सभी प्रश्न शामिल होंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह की पूछताछ यूपीएससी पैनल द्वारा नहीं की जाती है। यदि किसी उम्मीदवार ने सभी प्रश्नों के विस्तृत उत्तर प्रदान किए हैं, तो यह एक अलग कहानी है, क्योंकि कभी-कभी एक पैनल उम्मीदवार के स्वयं के लाभ के लिए पेचीदा प्रश्न पूछेगा।